जय हिंद दोस्तों। अभी की सबसे बड़ी न्यूज जो है वो मैं थोड़ा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और वो है डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। डीपम जो गवर्नमेंट की आर्म है, उन्होंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और आईटीसी, इन दोनों कंपनियों में जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो डाइवेस्ट करने का प्रपोजल लाया हुआ है। ये पहले भी आया हुआ था प्रपोजल, लेकिन अब क्या हुआ है कि पवन हंस, शिपिंग कॉरपोरेशन, आईडीबीआई, बीपीसीएल, इन सब का जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो ऑन होल्ड हो गया है, और एलआईसी का भी काफी कम शेयर गवर्नमेंट बेच पाई है। और एलआईसी का बहुत खराब लिस्टिंग होने की वजह से गवर्नमेंट को अपना जो डाइवेस्टमेंट टारगेट पूरा करने के लिए अभी उन्होंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और आईटीसी, इन दोनों का स्टेक बेचने का निर्णय लिया हुआ है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है। हिंदुस्तान जिंक में सेंट्रल गवर्नमेंट का लगभग 29.54% शेयर है, जिसका 37,000 करोड़ है। और आईटीसी में गवर्नमेंट के दो स्टेक्स है। एक है एलआईसी के पास अप्रोक्सीमेटली 17%, वो सेल नहीं करने वाले। लेकिन सुटी जो है, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई, जो यूटीआई जब बैंकरप्ट हो गया था तब ये स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग को ट्रांसफर किए गए थे, तो उसमें आईटीसी में 7.91% शेयर्स थे। तो उस 7.91% शेयर्स का वैल्यू आता है मोटा मोटी 27,000 करोड़। तो ये दोनों स्टेक सेल करके गवर्नमेंट के पास 64,000 करोड़ इतना पैसा आने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी दीपम जो है, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जो ये सब हैंडल करता है, वो अभी उसका ऑफर फॉर सेल लाएगा। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान जिंक जो है वो परचेस किया था वेदांता लिमिटेड, जो अनिल अग्रवाल की कंपनी है। उन्होंने परचेस किया हुआ था उसको पहले 2002 में। और अभी बाकी का स्टेक बाय करने के लिए वेदांता बहुत एग्रेसिवली उसके लिए बिड करने का प्रयास करेगी, बिकॉज दे विल ऑलवेज वांट टू हैव द एंटायर हिंदुस्तान जिंक विद इट। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है दोनों कंपनियों के लिए। आईटीसी का आज का शेयर है 275 रुपीज, और हिंदुस्तान जिंक जो है, तो हिंदुस्तान जिंक का आज की तारीख में 23 मई को मोटा मोटी 300 रुपए के करीब इसका शेयर है, शेयर प्राइस है। सो आई थिंक सो। और ये दोनों बहुत बढ़िया डिविडेंड प्ले है, बहुत बढ़िया डिविडेंड देते हैं। इंटीरियम डिविडेंड्स भी देते हैं और फाइनल डिविडेंड्स भी देते हैं। तो ये हर एक इन्वेस्टर के लिए ये फैंसी शेयर्स है। और अभी गवर्नमेंट अगर उसको बेचने वाले, तो इन द शॉर्ट टर्म शायद इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, देयर माइट बी अ शॉर्ट टर्म ब्लिप। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत 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 बढ़िया अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आईटीसी का डिसइन्वेस्टमेंट इसी वजह से रुका हुआ था कि जो बीएटी करके, जो बिकॉज आईटीसी सिगरेट में है, गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू शो इट एज एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देना है, दिखाना है उनको। तो शायद एलआईसी का स्टेक अपने पास रख के वो सिर्फ सुटी का शेयर्स जो है, सुटी का स्टेक बेच सकती है, और ऐसा दोनों का स्टेक बेच के 64,000 करोड़ रुपीस जमा कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया न्यूज थी। मुझे लगा आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। मिलते हैं अगले ही किसी दूसरे एपिसोड में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।